बिहार की राजनीति में सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती वो है सरकारी बंगलों को लेकर सियासत। पटना का 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है, जहां से आरजेडी की पूरी सियासत चलती आई है, आज वही बंगला एक नए सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 15 दिन के भीतर 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया, जिस पर सियासी कोहराम मच गया। सरकार का कहना है यह नियम के तहत है और बंगला मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया, लेकिन राबड़ी देवी ने भी दो टूक कह दिया है कि बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, सरकार चाहे जो फोर्स बुला ले। इधर तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं कि नियम सिर्फ विपक्ष पर क्यों? अगर पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला छोड़ना है तो नीतीश कुमार को 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सरकार खर्चे में कटौती की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ एक अड़े मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसका दायरा लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम आरोपों पर भवन निर्माण मंत्री श्वेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन कुछ सवाल पब्लिक के भी है। सवाल है कि सरकारी बंगले नेताओं की निजी संपत्ति है या जनता की संपत्ति? ये बंगले नेताओं को जनता के काम करने के लिए मिलते हैं या फिर ऐशो आराम के लिए? अगर नेताओं की नियत काम करने की है तो फिर बंगले पर सियासत क्यों हो रही है? क्या यह वाकई नियमों की लड़ाई है या फिर बदले की राजनीति? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? सबसे पहले एक रिपोर्ट। सत्ता आती है, जाती है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति में आजकल बंगला पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला? आरजेडी के नेता लाल हो गए। सरकार पर लालू राबड़ी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। आरजेडी की ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठाया, खासकर सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में डिप्टी सीएम आवास को मिलाने पर तंज भी कसा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने। लेसी सिंह ने एक अड़े मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने के आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि अभी अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग और एक अड़े मार्ग को मिलाया गया है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लेसी सिंह ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है। सरासर गलत है, वो अस्थायी तौर पर किया गया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग बंगला और सत्ता के मुंह से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, यही वजह है कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार में बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो हालात है उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगले पर विवाद, सियासत क्यों हुई लाल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज जिन सवालों पर बहस होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? राबड़ी देवी का बंगला खाली करने से इनकार क्यों? क्या राबड़ी देवी ने बंगले को नाक का सवाल बना लिया है, जैसा वो कल कह रही हैं कि कोई सी भी फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे? अब भवन निर्माण विभाग के पास क्या क्या विकल्प है? बंगले की लड़ाई में कौन अब पीछे कदम खींचेगा? क्योंकि सरकार भी बंगला खाली कराने को एकदम नोटिस दे चुकी है, 15 दिन का अल्टीमेटम, और राबड़ी देवी कह रही हैं कि बंगला खाली नहीं करेंगे। तो चलिए मेहमान